सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ्स के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि जो यूपी पुलिस का भैया नोटिफिकेशन है वह नवंबर माह है, अर्थात आने वाले माह में हो जाएगा जारी। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम भी आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी चाहिए तो बर्तन की धारिता क्या है। अब एक बात, जैसे कि यही बोला है कि जो बर्तन का 1/5 भाग है भैया पानी से भरा हुआ है। अब एक बात, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी कि बर्तन के टोटल 5 भाग में से एक भाग पानी से भरा हुआ है। अगर बर्तन के टोटल 5 भाग में से अगर एक भाग अगर पानी से भरा हुआ है तो 5 में से जब हम एक घटा देंगे या माइनस कर देंगे अर्थात 4 भाग खाली है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब यही बोला है कि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा भरने के लिए अब पानी अगर बर्तन में अगर भरा जाएगा तो खाली भाग में भरा जाएगा। अब यहाँ पे भैया 4 भाग खाली है तो 4 बराबर हो जाएगा 40 लीटर के। काहे कि जो पानी भरना है वो खाली भाग में ही हम भर सकते हैं, यानी कि 4 बराबर 40। काहे कि 4 भाग भैया बर्तन का खाली है। अब आगे यही बोला कि बर्तन की धारिता क्या, यानी कि टोटल उस बर्तन में पानी कितना आएगा। भैया टोटल बर्तन की धारिता तो यही है 5 है, तो हमको 5 का मान निकालना है। अर्थात कहे का मतलब ये है 4 करना 4 4 दहियम 10, यानी कि 1 का मान आ गया 10। अब यही बोला कि बर्तन की धारिता क्या है, तो बर्तन की जो टोटल धारिता यानी 5 भाग में पानी आता है तो 1 का मान 10 है तो 10 गुणे 5 कर देते, यानी 10 पचे 50 लीटर। यानी कि जो बर्तन की टोटल धारिता या हम कह सकते हैं क्षमता, अर्थात उस बर्तन में टोटल 50 लीटर पानी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है, लेकिन आगे बोल दिया है कि यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का मतलब खरीद मूल्य, लागत मूल्य या कास्ट प्राइस। ठीक, अब यही बोला था कि उसका विक्रय मूल्य भैया 23 रुपये। अब इसी 23 रुपया पर वह 15% का लाभ कमा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक बात, अगर परसेंटेज में अगर लाभ या हानि अगर होता है तो हमेशा होगा 100 पर। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो 100 में से ही घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे 15% का लाभ हुआ है तो 100 में हम 15 जोड़ देते हैं। अब जब 100 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115%, यानी कि इसी 115% का मान है बराबर भैया 23 रुपया के। अब पूछा क्रय मूल्य अर्थात 100% का मान पूछा है तो 100% का मान हम ज्ञात कर लेते, अर्थात 23 गुणे 100 बटे 115। 23 करना 23, 23 पंजे 115, 5 करना 5, 5 दूना 10, उसके बाद एक भेली। अब 20 में अगर 1 से गुणा कराएंगे तो भैया 20 आएगा। अर्थात उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है या खरीद मूल्य या लागत मूल्य 20 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है। परिमाप या भैया इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अब जैसे कि थोड़ा सा हम पहले बेसिक जान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब कहने का मतलब आंगन जो है वो भैया स्क्वायर के शेप में या भैया वर्गाकार है। ठीक, अब इसका पेरीमीटर यानी कि ये जो चारों तरफ जो इसकी बाउंड्री है इसी को बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप। तो पेरीमीटर या भैया परिमाप दिया गया है 400 मीटर।
ठीक। अब परिमाप अगर 400 मीटर दिया गया है तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a। तो इसी 4a का मान दिया है। अब यहाँ पे a का मतलब भैया साइड या भैया भुजा से है, ठीक। अब 4a बराबर दिया गया है 400 मीटर। अब 4 से 400 कट जाएगा, 4 करने 4, 1 0 2 0, यानी कि a का मान आ जाएगा 100 मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है जो वर्ग की जो एक भुजा निकल करके आई है 100 मीटर। अगर एक भुजा अगर यानी कि चाहे जिसको हम 100 मान सकते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, अगर एक भुजा अगर 100 मीटर है तो भैया ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। काहे कि वर्ग की सभी भुजाएं भैया समान होती हैं। बाकी यहाँ पे a का मान या भैया एक भुजा 100 मीटर निकला है। अब इसमें पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल यानी कि ये बीच वाला भैया भाग पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसी को भुजा बोलते हैं, या भैया a का स्क्वायर। अब जैसे कि इसमें a का मान 100 निकला है। अब a का मान अगर 100 निकला है तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग कर देते हैं, तो 100 गुणे 100 कर देते हैं। अब 1 लिख देते हैं, 2 भेली यहाँ पे 2 भेली यहाँ पे, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 10,000 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।